नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी में वर्ण विचार की थोड़ी सी बातें करेंगे जिसको फोनोलॉजी कहा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वर्ण का अर्थ देखने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है कमल, तो क प्लस अ प्लस म, इसके 3 टुकड़े हो सकते हैं। उसके ज़्यादा टुकड़े भी हो सकते हैं, जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ ल प्लस अ। तो क हलंत लगता है, क हलंत, म हलंत और ल हलंत। क म और ल के नीचे हल चिन्ह लगता है। तो ये सही अर्थ में उसका वर्ण विच्छेद हुआ। तो अब वर्ण क्या है? तो वर्ण सबसे छोटी वह ध्वनि है या इकाई है जिसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। सीधी सी बात है। और वर्णमाला क्या है? तो वर्णों का समूह है। वर्णमाला वर्णों का समूह है। और हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण दिखाई पड़ते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर की बातें कर लेते हैं। स्वर जो है, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वे स्वर हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। हिंदी में 11 स्वर माने गए हैं। इसमें अ, ई, उ और री मूल स्वर है। अम और अह के साथ व्यंजन जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको स्वर में माना गया नहीं है। री का प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है दोस्तों, जिसे गुजराती में रू बोला जाता है। उसे हिंदी में रू का उच्चारण री होता है। जैसे हम कहते हैं ऋषि गुजराती में, ऋतु, तो हिंदी में उसका रू के स्थान पर हिंदी में ऋषि, ऋतु, इसी प्रकार से उसका उच्चारण होता है। अब लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद थोड़ी सी बातें आगे की लेकर।